हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज का हमारा टॉपिक होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। और इसके पहले के अगर पॉइंट टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आई बटन में दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। हमने इसके पहले के चैप्टर 4 में भी आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट लायबिलिटी का क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है वहाँ पे आपका रेशियो चेंज हो रहा था, रिलेशनशिप चेंज हो रहा था। तो हम ये भी कह सकते हैं जब भी पार्टनरशिप में रिलेशनशिप पार्टनर्स का चेंज होगा तो उनके राइट्स भी चेंज होते हैं। और जिस दिन ये चेंजेस होते हैं उस दिन एसेट्स की वैल्यू क्या है वो हमें डिटरमाइन करना होता है। और उस दिन पे उस एसेट्स पे जो भी उसके रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ पे जो भी लॉसेज या प्रॉफिट्स हुए हैं उसे ओल्ड पार्टनर्स या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करनी है, हमें इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे जो हमें अकाउंटिंग करनी है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ की, वो दो तरीके से करनी है। ऐसे पहला है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अपेयर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड न्यू वैल्यूज। जब नई वैल्यू, जो नई वैल्यू आई है, रिवैल्यूएशन जिस दिन हम कर रहे हैं उस दिन जो नई वैल्यू दी है, उस नई वैल्यू को जब हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा। दूसरा क्या होता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज में नॉट अपेयर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यूज। जब उसे हम रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी ओल्ड वैल्यूज को ही रिकॉर्ड करेंगे, तो उस कंडीशन में एंट्री हमें पढ़नी है। तो पहला यहाँ पे देखते हैं, जब हम रिवाइज और न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे तो हमने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी आप रिवैल्यूएशन का पार्ट कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि रिवैल्यूएशन में लॉस आता है डेबिट में और प्रॉफिट आता है क्रेडिट में, यानी गेन किधर आता है? क्रेडिट में। तो अगर किसी एसेट्स या लायबिलिटी पे प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और अगर किसी एसेट्स या लायबिलिटी पे लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला, फॉर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा या लॉस? भाई एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा। अगर 10,000 रुपये का कोई एसेट्स ले रखा और आज उसकी वैल्यू 12,000 रुपये है तो 2,000 रुपये वैल्यू बढ़ गई, और वैल्यू बढ़ने से हमारा फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन हुआ क्रेडिट, और जिस पे प्रॉफिट हुआ उसको क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज होगा एसेट्स तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है। फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स थे जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब जब रिलेशनशिप चेंज होगा, कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो वहाँ पे उसे भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी तक वो था नहीं और अब आ जाएगा तो इंक्रीज होगा एसेट्स इसलिए डेबिट हुआ, और प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटीज के लिए, फॉर एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू जब क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो लायबिलिटी, भाई किसी को 5,000 रुपये पे करना था और आज अगर हम देखें तो 7,000 रुपये हमें पे करना है, तो 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो नुकसान होगा। और लॉस में क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है डेबिट और लायबिलिटी अकाउंट होता है क्रेडिट। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि एसेट है तो ऐसा नहीं कि जितने भी एसेट, 2-3 एसेट्स पे वैल्यू बढ़ रही है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो 2-3 एसेट्स से सबका पैसा जोड़ लें। 2-3 एसेट्स है तो सबको हमें डेबिट करना पड़ेगा। जैसे मान लो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी, मशीनरी की वैल्यू बढ़ी, तो फर्नीचर भी डेबिट होगा, मशीनरी भी डेबिट होगा। इंडिविजुअली हमें डेबिट क्रेडिट करना होगा एसेट या लायबिलिटी को। तो यहाँ पे लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि लॉस हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी क्रेडिट, और लायबिलिटी के इंक्रीज होने से लॉस हुआ इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट है फॉर अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? जब डिक्रीज होगी, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो अगर हमें मान लो किसी को 2,000 रुपीज़ पे करना था और अब उसको पे करना है 1,000 रुपीज़, तो 1,000 कम पे करने की वजह से हमारा प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। लेकिन लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डिक्रीज लायबिलिटी होती है तो क्या होता है? कि डेबिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम नेक्स्ट बात करें क्या है?
फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड अगर कोई लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसको अभी तक हमने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, और जब रिकॉर्ड करेंगे भाई तो लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। फिर फाइनली आता है कि ये जो हमने रिवैल्यूएशन किया, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया, तो इसका रिजल्ट क्या आया, प्रॉफिट हुआ यानी गेन हुआ या लॉस हुआ। तो हम उसके लिए एंट्री करेंगे फॉर गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, निकालेंगे कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो अगर गेन आया तो गेन आएगा, क्या करेंगे, पार्टनर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जब पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और गेन है तो उनका कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए कैपिटल और करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अभी तक आप ये सोचोगे कि ये क्या है, रिवैल्यूएशन तो लॉस पे डेबिट होता था, नहीं, अगर रिवैल्यू ये बैलेंस को शो करता है कि कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस, जो रिजल्ट हम निकालते हो बैलेंस शो करता है। तो अगर बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट ज्यादा था, यानी प्रॉफिट ज्यादा था, गेन, तभी तो डेबिट में आया। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और करंट अकाउंट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। अब लॉस की केस में क्या होगा, इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी लॉस होगा तो पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस होगा, डेबिट होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रेशियो कौन सा होगा, ओल्ड रेशियो होगा। अब यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो एक बात ध्यान रखना कि डेबिट में हम क्या लिख लेंगे, लॉस को, और गेन को किधर लिख लेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो किसी एसेट्स या लायबिलिटी पे लॉस कब होगा, कि जब एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो और लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इन तीनों पे क्या होगा, लॉस होगा, डेबिट करेंगे, बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बाई डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, और बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इस पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट गेन होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब दोनों का बैलेंस हम निकालेंगे, तो बैलेंस निकालेंगे, मान लिया कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आया, डेबिट में आया, और बैलेंसिंग फिगर जो डेबिट में आया ये क्या शो करेगा, क्रेडिट के एक्सेस को शो करेगा, यानी क्रेडिट में क्या लिखा था हमने, गेन, तो गेन है, क्या लिखेंगे, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट। मान लिया कि पार्टनर दो हैं ए बी, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी हमने समझा ही दिया कि गेन क्या है, लॉस क्या है, कौन सा क्रेडिट होगा और कौन सा डेबिट होगा। अब बात आती है कि दूसरे कंडीशन की, तो दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, ठीक है, अगर हम लें तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अपेयर में नॉट अपेयर, क्या हो जाएगा, अगर हम सेकंड केस ले लें, सेकंड केस, ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में नॉट अपेयर, क्या हो जाएगा, नॉट अपेयर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू, मतलब रिवाइज्ड वैल्यू पे हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे हम पुरानी वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में दो तरीका है, एक तरीका तो सिंपल सा होता है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम ऐसे ही रिवैल्यूएशन रफली बना लें, रफली बनाने का मतलब कि इन सबको पहले लिख लें और इसमें से लेस कर दें इन सबको, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो गेन और निगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। या चाहो वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट ही रफली बना लो, तो हमें लॉस पता चल जाएगा या जो गेन आया वो पता चलेगा। तो हम उसके लिए एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को इरेज कर देते हैं आपसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उस केस में, ठीक, यहां पे हम लिख लेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ऐड कर लेंगे डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, और फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू को ऐड करेंगे और इसमें से हम लेस कर देंगे हम डिक्रीज
इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज, ये भी लेस हो जाएगा, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, और लेस हो जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब इसको जब लेस करेंगे तो अगर रिजल्ट, इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव आया तो क्या आ जाएगा, गेन, और निगेटिव आया तो क्या आ सकता है, लॉस। तो अब एंट्री क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो एंट्री देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी, अगर गेन आया, क्या आया, गेन, तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर लॉस आया तो इसी का कर देंगे वाइस वर्सा, क्या एंट्री हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तो तरीका ये है जब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोला हो, लेकिन अगर आपसे बोल दिया, ठीक है, कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स, ठीक, एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्या बोल दिया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होगा मतलब एक एंट्री, और जब एडजस्टमेंट एंट्रीज बोला मतलब एक से ज्यादा एंट्री करनी है। तो ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या पड़ेगा वो देखिए, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये जो पहला पार्ट है, दो पार्ट में एंट्री होगी, पहला पार्ट बिल्कुल सेम होगा जैसे आपने किया है, लेकिन एक चीज चेंज हो जाएगा कि ये जो आपने रिवैल्यूएशन लिखा है, ये रिवैल्यूएशन ना होके क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। हर जगह वही चेंज हो जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां भी हो जाएगा आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां भी हो जाएगा आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां भी आपका वही सेम चेंज होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां भी आपका हो जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मैं चाहता तो इसको फिर से लिख सकता था, लेकिन दोबारा हमने इसको इसलिए नहीं लिखा, इसी पे आपको मिटा के समझा दिया, जिससे आपको ये पता रहे कि एंट्री में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस रिवैल्यूएशन के सामने मेमोरेंडम यूज कर लेना है हमें। ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में इसका रिवर्स करते चलेंगे, क्या करेंगे, इसका रिवर्स। तो पहले का रिवर्स क्या करेंगे, फर्स्ट का रिवर्स अगर हमें करना हो तो फर्स्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री का रिवर्स, ठीक है। तो हम इसको लिखें एट्थ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एट्थ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर इसके बाद हम दूसरी एंट्री का भी रिवर्स करेंगे जो हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री, ये एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे हम सबका रिवर्स करते जाएंगे, इसका भी रिवर्स, इसका भी रिवर्स, इसका भी रिवर्स, इसका भी रिवर्स और इसका भी रिवर्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये किस में हुआ, ओल्ड पार्टनर में पहले हुआ, ठीक है। लेकिन अब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिवर्स में सेकेंड पार्ट में, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑल पार्टनर्स में, क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स में। तो इसका देखिए रिवर्स क्या होगा, गेन की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और किस रेशियो में हो जाएगा फिर,
न्यू रेशियो में हो जाएगा। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। ठीक है, लॉस है तो लॉस में भी क्या इसका रिवर्स हो जाएगा, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है, यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्रीज में फर्क है। अगर सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री बोला मतलब एक एंट्री सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिर्फ गेन और लॉस निकाल लो और उसको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन अगर बोला एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करो, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करना है जब हमें रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में नहीं रिकॉर्ड करना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, और अब इसका एक शॉर्टकट तरीका कि एक एक को हम अलग अलग एंट्री करें, उससे बेटर है कि हम एक साथ एंट्री करें। एक साथ एंट्री कैसे किया जाता है वो भी देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो हम बार बार जर्नल एंट्री नहीं करते रहेंगे कि हर एक पॉइंट की अलग अलग हम एंट्री पास करें, तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी वो भी देखिए। देखिए, पहला पॉइंट हम ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, भाई हमने दो चीजें इसमें देखी, एक देखा लॉस और दूसरा देखा गेन। अब लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और गेन होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये चीजें ध्यान रखो। तो अब देखो, फॉर किसके किसके लिए? ठीक है, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, decrease in the amount of liabilities and unrecorded liability। इसके लिए देखिए एंट्री क्या हो जाएगी। अब देखो तीनों पे क्या हो रहा है? हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू एसेट की बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी घटेगी तो भी गेन होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? अनरिकॉर्डेड एसेट। अब अनरिकॉर्डेड एसेट है तो भी हमारा क्या होगा? गेन होगा। तो गेन के लिए क्या होता है? रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, और जिस पे गेन हुआ उसको डेबिट कर लो। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पे? एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, unrecorded asset account debit to revaluation account, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब लॉस होगा तो दूसरा कंडीशन, डिक्रीज क्या हो रहा है? एसेट, इंक्रीज क्या हो रहा है? लाइबिलिटी, और क्या है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन सब पे क्या होगा? लॉस होगा, एसेट की वैल्यू कम होगी, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे तो नुकसान ही हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू एसेट अकाउंट, टू लाइबिलिटी अकाउंट, और टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। अब मान लो कि तीसरा कंडीशन हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो एंट्री से कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है? तो देखो, रीवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट और रीवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट लिख लो। तो भाई क्रेडिट में मान लो कि 10,000 है और डेबिट का में रीवैल्यूएशन 8,000 है, तो एक्सेस कौन सा है? क्रेडिट, यानी गेन एक्सेस है, और गेन एक्सेस कितना है? 2,000। तो 2,000 का क्या आ गया? गेन आ गया। अब गेन आया तो पार्टनर में हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो किस पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब अभी देखो, रीवैल्यूएशन को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट किसका शो कर रहा है? एक्सेस। ठीक है, क्रेडिट का एक्सेस शो कर रहा है कितना? 2000। लेकिन किस साइड? दोनों साइड का टोटल तो हमें बराबर रखना है। डेबिट साइड में ही तो दिखाएंगे कि क्रेडिट 2000 ज्यादा है, तभी तो डेबिट में 2000 रुपए कम पड़ रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड होगा तो करेंट अकाउंट यूज करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये तो पहले कंडीशन में हो गया, किस कंडीशन में, फर्स्ट केस में एसेट एंड लायबिलिटीज में अपेयर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यूज। अगर यही कंडीशन आपको दिया होता है एसेट एंड लायबिलिटीज में नॉट अपेयर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड और न्यू वैल्यूज, तो हमें कुछ नहीं करना था। पहला पार्ट दो पार्ट में होगा, पहला पार्ट तो बिल्कुल सेम होगा, बस चेंज क्या होगा कि ये जो हमने सिर्फ रीवैल्यूएशन लिखा है ये कौन सा रीवैल्यूएशन हो जाएगा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन हो जाएगा। कौन सा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। दूसरे कंडीशन में दूसरा पार्ट इसका जो हम करते हैं, ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हमें इसी का रिवर्स कर देना है। तो अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये इसका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट का है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स का रिवर्स ये होगा, ठीक है। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू लायबिलिटी अकाउंट और टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट। और इसका रिवर्स क्या होगा, लॉस वाले का, जिसमें लॉस आ रहा था, डिक्रीज एसेट्स डिक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फाइनली जो गेन आएगा, मान लो गेन ही आ रहा है, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो गया है ना। तो ये गेन किस में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो इसी गेन को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे हो जाएगा ऑल पार्टनर्स, एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे बुक में तो वैसे भी इसको अलग लिखा है ना, इन सेकेंड पार्ट फॉर increase in the value of asset, decrease in the amount of liability and unrecorded assets, इसको लिखा है for decrease in the value of assets, for increase in the amount of liability and unrecorded liability, और फिर इसके लिए लिखा है फॉर एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट बैलेंस, ठीक, कि डेबिट ज्यादा, क्योंकि अब ऐसे कंडीशन में डेबिट ये ज्यादा दिखेगा, तो डेबिट का मतलब लॉस हो जाता है फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि हमें पहले पार्ट का सिर्फ रिवर्स कर देना है। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इसको भी रिवर्स करना है, बस यहाँ ओल्ड की जगह पे ऑल आ जाएगा, ओल्ड की जगह पे न्यू रेशियो हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आज का टॉपिक खत्म हुआ रिवैल्यूएशन का। इसके क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तीनों तरीके से, कि कैसे हमें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।